नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। बिहार में सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी लगातार बिहार समेत झारखंड और उत्तर प्रदेश के तीनों राज्यों में घूम घूम करके निषादों को आरक्षण दिलाने के लिए यात्रा पर निकले हुए हैं। उस यात्रा का नाम है निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा। इस यात्रा को लेकर मुकेश सहनी बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा को लेकर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जब उनकी यात्रा पहुंची तो उत्तर प्रदेश के निषादों ने, मल्लाहों ने मुकेश सहनी का जोरदार स्वागत किया। मुकेश सहनी लगातार बिहार के अन्य जिलों में घूम घूम करके लोगों को गंगाजल के साथ कसम खिला रहे थे कि निषाद समाज अपनी वोट को बेचेगा और जो आरक्षण की बात करेगा उसी के साथ मुकेश सहनी गठबंधन करेंगे। हालांकि अगर दूसरे नजरों से अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को नई धार देने की जुगाड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी दाल किसी भी दल में गलता हुआ नहीं दिख रहा है। यूं कहे तो मुकेश सहनी को न इंडिया भाव दे रहा है न एनडीए भाव दे रहा है। जब दोनों से भाव न मिलने के बाद मुकेश सहनी ने नया रास्ता तलाशने के लिए निषादों को एकजुट करने का काम किया है, क्योंकि निषाद ही मुकेश सहनी की मूल पूंजी है और उसी पूंजी के सहारे मुकेश सहनी अपने राजनीतिक तौर पर अपनी व्यापार को करते हैं। यूं कहें कि मुकेश सहनी ने एक बार फिर निषादों को दिखा करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम शुरू किया है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी मुंबई से 4 करोड़ की लग्जरी बस को तैयार करके मंगवाया है। हालांकि उस रथ से मुकेश सहनी बिहार के अन्य जिलों में गए हैं और लगातार वो बिहार का दौरा करने के बाद अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। क्योंकि वहां पे भी मल्लाहों की आबादी काफी अच्छी खासी है, तो मुकेश सहनी अपनी राजनीतिक संभावनाओं को तलाशने के लिए, अपनी राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए बिहार के बाद उत्तर प्रदेश गए हैं और उत्तर प्रदेश के बाद जो उनका अगला पड़ाव होगा झारखंड का होगा। तो आपको बता दें कि मुकेश सहनी यह मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में निषादों को आरक्षण मिलता है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में क्यों नहीं। इसी आरक्षण की मांग को लेकर के मुकेश सहनी मल्लाहों को एकजुट कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने कहा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इसका संकेत उन्होंने साफ दिया है कि जो उनको आरक्षण देगा उसी के साथ मुकेश सहनी गठबंधन करेंगे। हालांकि अगर मुकेश सहनी के रिकॉर्डों को देखा जाए तो मुकेश सहनी पूर्व में भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हालांकि निषादों के लिए कुछ बड़ा काम उन्होंने नहीं किया है। तो क्या निषाद समाज फिर से एक बार मुकेश सहनी के ऊपर अपना भरोसा जताएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि मुकेश सहनी लगातार जुगत में थे कि उनकी एनडीए में कहीं जुगाड़ बैठ जाए, लेकिन एनडीए का बैठक दिल्ली में हुआ। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी और संरक्षक जीतन राम मांझी को तो जगह मिल गया, हालांकि मुकेश सहनी को कोई जगह नहीं मिला। और उसके बाद मुकेश सहनी अपनी यात्रा के बहाने राजनीतिक पकड़ को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव को लेकर के भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि निषाद यदि चाह ले तो बिहार के यहाँ दिल्ली भी दूर नहीं है। उनका संकेत साफ था कि एनडीए तो उनको भाव दिया नहीं, तो इंडिया से उन्हें भाव मिल जाए। हालांकि अभी तक इंडिया की तरफ से इस तरीके का कोई ऐलान नहीं हुआ है कि मुकेश सहनी गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन मुकेश सहनी अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं मल्लाहों का उनको पुरजोर समर्थन भी मिल रहा है। जिस तरीके से हजारों की संख्या में लोग मुकेश सहनी को सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और उनके साथ आरक्षण के संकल्प को भी दोहरा रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी जिस तरीके से लगातार इस बात पर वो विशेष जोर दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मल्लाहों का वोट पहले बिकता रहा हो। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, मुकेश सहनी औपचारिक तौर पर भी इस पर बात कर चुके हैं कि हमारे समाज के वोटों को अन्य पार्टियां बिकाऊ वोट के तौर पर देखती है और इसीलिए वो मल्लाहों को आरक्षण देने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव आएगा और मल्लाह फिर वोट पैसे पर दे देगा। तो वो लगातार लोगों को यह कसम भी खिला रहे हैं कि हम वोट को नहीं बेचेंगे और जो हमारे हक की बात करेगा उसी को हम वोट देंगे। आगे देखना है क्या कुछ होता है। बिहार और बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर आगे जो कुछ भी अपडेट होगा हम तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। विशेष खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक बिहार।